देखो तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, शंकु के बारे में ना। देखो शंकु, बेलन और गोला, राइट। देखो हम लोग कल इसके बेसिक फार्मूले देख लिए थे, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं फार्मूला, ठीक है। तो पहला क्या होता है, बेलन। पहला क्या होता है बेलन, दूसरा क्या होता है शंकु, तीसरा क्या होता है गोला, चौथा क्या होता है आरती, है ना। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, शंकु, गोला, बेलन, ठीक है। बेलन कैसा होता है बेटा, है ना। पहले हम बात करेंगे, एक बनाते हैं बेलन, है ना। तो ऐसा होता है बेलन, आओ बनाएं बेलन, है ना। ये क्या होता है बेलन होता है, ठीक है। इसमें ये क्या होती है हाइट, क्या होती है ये हाइट होती है, और ये इसी क्या हुआ तुम्हारा परिधि, ये होता है सर्कल होता है इसका, ये यहाँ पे सर्कल होता है, यहाँ सर्कल होता है, ये होती है रेडियस, ये पूरा होता है क्या डायमीटर होता है, क्या होता है व्यास होता है ना। तो हम लोग बात करते हैं बेलन के बारे में। बेलन के हम लोग क्या करते हैं, बेलन का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ कितना होता है बेटा इसका 2 पाई, ये क्या होता है 2 पाई आर, है ना। देखो पाई आर इसकी होती है और पाई आर इसकी, तो 2 पाई आर हो गया, कितना हो गया पाई आर इस सर्कल की, पाई आर इस सर्कल की, तो 2 पाई, और ये क्या पूरी हाइट क्या हो गई, पूरी हाइट हो गई। उसको बोलते हैं 2 पाई आर इंटू एच। ये क्या होता है बेलन का वक्रपृष्ठ होता है। दूसरी चीज क्या होती है बेटा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना होता है बेटा, एक सर्कल का क्या एरिया, इसका एरिया और इंटू हाइट, है ना। इसको बोलते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये क्या होगा बेलन का आयतन। तीसरा क्या होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है बेटा इसका 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 2 पाई आर 2 पाई कॉमन ले लो, तो 2 पाई आर कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या एच प्लस आर बचेगा, बोलो हाँ कि नहीं। ये क्या होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है। ये होता है बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर इंटू एच, और बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, ठीक है। और बेलन का समरूप कितना होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हमने 2 पाई आर 2 पाई आर कॉमन ले लिया, है ना। आप लोग नोट कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, वर्गाइज कर लो इनको, ठीक है। तो 2 पाई आर यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ से एच प्लस आर कर लिया, ठीक है। और हम बात करें शंकु के बारे में, है ना। सबका बर्थडे तो होता है, ये सबका बर्थडे आने वाला है। ये होती है रेडियस, ये होता है हाइट, ये होती है ये क्या होती है त्रिक ऊंचाई, क्या होती है त्रिक ऊंचाई। इसको क्या बोलते हैं शंकु, क्या बोलते हैं शंकु। जो बर्थडे की टोपी होती है उसको क्या बोलते हैं शंकु बोलते हैं। इसके बारे में देखो एल क्या होता है बेटा, एल होता है त्रिक ऊंचाई, क्या होती है ये होती है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल क्या होता है यहाँ पे एल क्या होती है बेटा त्रिक ऊंचाई होती है। यहाँ पे क्या होती है त्रिक ऊंचाई। एच क्या होती है केवल ऊंचाई। आर क्या होती है त्रिज्या होती है। और इसका क्या होता है वक्रपृष्ठ कितना होगा शंकु का, शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ कितना होता है, शंकु का वक्रपृष्ठ होता है बेटा पाई आर इंटू एल होता है। दूसरा क्या होता है आयतन, शंकु का क्या आयतन 1/3 इंटू किसका आयतन बेलन का आयतन, किसका आयतन बेलन का आयतन। तो हमको पता है 1/3 बेलन कितना होता है बेटा पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लिख लो पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है शंकु का आयतन होता है। और क्या वजह इसका शंकु का वक्रपृष्ठ नहीं संपूर्ण पृष्ठ, सॉरी कितना होता है इसका पाई आर एल प्लस
पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर ये होता है, यहाँ से पाई आर पर कॉमन ले लो तो पाई आर एल प्लस आर बचेगा। बोलो हाँ कि नहीं। ये होता है समूह के बारे में, ये होता है बेलन के बारे में, ये होता है समूह के बारे में। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, गोला, इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों नजर मारती में ड्राइंग खराब हो गई है ना। ये क्या होता है, गोला। अब गोले की केवल दो चीजें होती है, क्या क्या होता है बेटा, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। दूसरा क्या होता है, गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना होता है, कितना होता है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब होता है। ये क्या होता है, गोले का आयतन होता है, और ये क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है। आप क्या बचा, अर्ध गोला, पूरा गोला बनाओ, यहाँ से ये से कर दो, कर दिया, और यहाँ से कट कर दो, बन गई प्याली, है ना। बेटा मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, प्याली बन गई। बोला हाँ कि नहीं। इसमें क्या क्या खाओगे, बिस्कुट खाओगे। अब यहाँ पे डाल लेते, यहाँ पे अर्ध गोला कर दोगे, बोलो हाँ कि नहीं। यहाँ पे अर्ध गोला आप बना नहीं पाए। अर्ध गोले क्या क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्ध गोले क्या आयतन कितना होता है 2/3 इंटू पाई आर क्यूब। ये होता है अर्ध गोले का आयतन, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। बेलन का, सॉरी बेलन का, और यहाँ कर लो का संपूर्ण प्रश्न, ठीक है। और शंकु का समूह, ठीक है। और ये शंकु का बक्र प्रश्न हो गया, ये हमारे गोले का हो गया, और गोले का है, ठीक है। एक बार फिर देख लो, ये हम लोग देख लेंगे ना, अब क्यों लिख रहे बार बार, है ना, रिवाइज करने के लिए। जिसने नहीं लिखा वो लिख लो। देखो ये होता है बेलन का वक्र कितना होता है 2 पाई आर इंटू एच होता है, ठीक है। कैसे, इसके 2 इसका पाई आर, इसका पाई आर इंटू एच कितना होगा 2 पाई आर इंटू एच हो गया। अब बेलन का क्या निकालना है, अपन को आधा निकालना है। एक सर्कल का ले लो, एरिया ले लो, क्या ले लो, एक सर्कल का एरिया ले लो, और हाइट से क्या कर दो, गुणा कर दो, तो पाई आर स्क्वायर हो गया। अब बेलन का संपूर्ण कितना निकालोगे 2 पाई आर एच, मतलब वक्र पृष्ठ प्लस इसका पाई आर, इसका पाई आर, मतलब टोटल निकालना, क्या निकालना है टोटल। एक का कितना होता है बेटा, एक ये सर्कल होता है, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। एक का पाई आर स्क्वायर, दूसरे का पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। और टोटल का पकड़ कितना होता है 2 पाई आर एच होता है, कितना होता है 2 पाई आर एच। तो हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। आया समझ में। ये यहाँ से 2 पाई आर अपन हमने कहा ले ली, यहाँ से एच बचा, यहाँ क्या बचा आर बचा, तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर बचा। बोलो हाँ कि नहीं। ये होते हैं बेलन के बारे में। और ये होता है सम के बारे में, कितना होता है सम को ऐसा होता है, ये होता है लंबाई, ये क्या होता है त्रिभुजाई, क्या होती है त्रिभुजाई। इसको यहाँ निकालते हैं एच इंटू आर, इसको निकालते हैं, यहाँ से देखो ये होती है एच, ये इंटू आर, ये होती है एल, ये होती है पीजीटी से, किससे होती है किससे होता है, वो होता है पीजीटी, है ना। पीजीटी होता है, क्या होता है परपेंडिकुलर दोनों, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर होता है। जो एल का स्क्वायर होता है, स्क्वायर को मैंने कहाँ भेज दिया रूट पे, तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये क्या होता है त्रिभुजाई हमारी हो गई। एच क्या होती है सम की ऊंचाई होती है, आर क्या होता है त्रिज्या होती है, ये होता है बनवा की नहीं। अब हम निकालेंगे समूह का वक्र पृष्ठ पाई आर, क्या पाई आर मतलब ये वाला पाई आर, और इंटू क्या लेंथ, लेंथ यहाँ भी है यहाँ भी है, एल क्या त्रिभुजाई है, तो ये होगा तुम्हारे त्रिभुजाई मतलब समूह का वक्र होता है पाई आर इंटू एल होता है। अब हमका निकालना समूह का आयतन, क्या होता है 1/3 इंटू बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन हमको पता है पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे रख दो 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया। तो इसका हो गया समूह का आयतन हो गया। ऐसे समूह का क्या होगा संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। कौन सा इसका, इसमें तो एक ही सर्कल है, इसमें सर्कल है 2 सर्कल है, इसमें कितने हैं, तो हमने 2 पाई आर यहाँ पे किया, कितना किया 2 पाई आर किया। यहाँ पे कितना सर्कल है एक सर्कल है, तो हमने क्या किया यहाँ पे पाई आर कर दिया, और ये वक्र पृष्ठ। तो यहाँ से पाई आर, यहाँ से पाई आर काम हो, तो यहाँ क्या बचा एल बचा, ये आर बचा, पाई आर और एल प्लस आर बचा। ये क्या होगा समूह का संपूर्ण पृष्ठ हो गया। ऐसे गोले का देखो, गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और गोले का आयतन कितना होता है 4/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब होता है, कितना होता है पाई आर क्यूब होता है। और हमको निकालना है आधा, क्या निकालना है आधा, तो इसका आधा करोगे कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर बचेगा,
ऐसे गोले का आधा करो कितना हो, यहाँ पे 2/3 इंटू पाई आर क्यूब टोटल, ये आपने लिख दिया ना। अब क्वेश्चन देखो, ये भी लिखा लिखा नहीं, ठीक है। आप हम लोग पढ़ते हैं घन और घनाव से, ठीक है। हमारे तीनों के आप देख लें घन और घनाव, घन और एक होता है घन, इसको अंग्रेजी बोलते हैं क्यूब, क्या बोलते हैं क्यूब, है ना। एक होता है घनाव, पहले हम घनाव को देते हैं, घन को तो अपने आप बन जाएंगे। घनाव, घना क्या होता है क्यूबाइड, ठीक है। इस ये ऐसा होता है ना। क्या बनाएंगे, डब्बा, डब्बा आ जाओ बनाए डब्बा, ठीक है। ये क्या होती है बेटा, लेंथ होती है, ये क्या होती है, विड्थ होती है, कितना होता है बेटा, हाइट होता है, क्या होता है, हाइट। ये होती है लंबाई, ये क्या होती है चौड़ाई, ये क्या होती है ऊंचाई, है ना। तो हम लोग एल को क्या बोलते हैं, एल को बोलते हैं लंबाई, क्या बोलते हैं लंबाई, और बी क्या बोलते हैं चौड़ाई, और एस क्या बोलते हैं ऊंचाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं घन के बारे, सॉरी घनाव के बारे में, ठीक है। घनाव में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, सब अलग अलग होती है, और घन में क्या होता है, सब बराबर होती है। अब हम बात करेंगे घन का आयतन, तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन निकालो, घनाभ का आयतन, ठीक है। हम घनाभ को भी घन से इक्विवेलेंट कर देंगे, रिलेट, ठीक है। इस साइड में कर देंगे घन को रिलेट, यहाँ पे घन, तब सही रहेगा ना, हमारा भी टाइम सेव हो जाएगा और आप लोगों का सेव हो जाएगा, है ना। ये क्या होता है घन, ये क्या होती है, इसमें भी, इसमें सब क्या होता है बराबर होता है। घन में क्या होता है, सब बराबर, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या होते हैं बराबर। यहाँ पे लिख देते हैं घना, घन के केस में, घन में क्या होता है, लंबाई बराबर चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर ऊंचाई, सब क्या होती है, ये होता है, सब बराबर होता है, ठीक है। अब घनाभ का हम निकालते हैं आयतन, कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और घन में क्या होता है, घन का आयतन निकालो, घन का आयतन कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, बोलो हाँ कि नहीं। लंबाई में कितनी होती है, ए होती है, चौड़ाई में कितनी होती है, ए होती है, ऊंचाई कितनी होती है, ए होती है, कितनी होती है बेटा, ए होती है ना। तो ए गुणे कितना हो गई है, ए क्यूब, ये होती घन का आयतन। दूसरा हम बात करते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 टाइम, कितना होता है 2 टाइम लंबाई इंटू चौड़ाई ना, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई, और ऊंचाई गुणे चौड़ाई। सर ये याद नहीं होगा, याद करने लिए देखो कि लंबाई 2 टाइम होनी चाहिए, चौड़ाई कितना टाइम होना चाहिए 2 टाइम, 2 टाइम नहीं है, ध्यान 2 टाइम नहीं है, इसी का तो बी देखो, एक बी यहाँ पे, एक बी यहाँ, 2 टाइम हो गई, लंबाई 2 टाइम हो गई, और एच भी 2 टाइम हो गई। आया समझ में। ये क्या होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका कितना होता है बेटा, ये होता है घनाव, घना का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको कितना होता है घन का क्षेत्रफल, ये होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितना होता है 2 टाइम ए गुणे ए प्लस ए गुणे ए, बोलो हाँ कि नहीं। इसमें लंबाई गुणे सब बराबर होता है ना, ए गुणे ए, तो यहाँ पे देखो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 2 3, तो कितना 2 इंटू 3 ए स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो गया 6 ए स्क्वायर हो गया, कितना हो गया 6 तो ये होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितना होता है 6 ए स्क्वायर होता है। तो इसमें क्या होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 मल्टीप्लाई लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई गुणे ऊंचाई, और ऊंचाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। आप इसका क्या आता है बेटा, घनाभ का परिमाप कितना होता है, और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसे हम क्या बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठ, क्या बोलते हैं
संपूर्ण किसी को बोलते हैं, यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ बोल दो। हाँ संपूर्ण किसी को होता है संपूर्ण पृष्ठ। ये भी क्या होता है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है। ठीक है, अब घन का परिमाप कितना होता है, 2 टाइम है ना लंबाई गुणे चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये होता है। बोलो हाँ कि नहीं, ये होता है। घनाभ का जो परिमाप होता है वो कितना होता है, 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। बोलो हाँ या ना। तो इसमें क्या लिखो, घन का परिमाप कितना होता है, 2 टाइम ये लंबाई भी ये होती है और क्या चौड़ाई भी ये होती है इंटू ऊंचाई भी कितनी होती है, ये होती है। तो कितना 2 इंटू ये 2 आएगा, 2 इंटू 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर हो गया। अब क्या बचा घन, अब नीचे बचा क्या बचा, विकर्ण। क्या बचा, घनाभ का विकर्ण कितना होता है बेटा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। बोलो हाँ कि नहीं। तो ये होता है बेटा कितना, घन का विकर्ण अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है। तो ये आएगा ए 3 ए स्क्वायर हो गया, बोलो 3 ए स्क्वायर, ये आएगा ए अंडर रूट 3। बोलो आया समझ में। ये होते हैं घन और घनाभ केस में। और कुछ बचा है नहीं, ठीक है।